हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आपका +1 का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम आपका 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है आपका बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पोर्टेंट भी है। पूरे चांस है कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड एक सम पक्का मिले, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है बच्चों, और आपने 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन रीड भी किया था। तो कुछ बेसिक से चलेंगे। बेसिक्स इसलिए लेंगे हम 10th क्लास का क्योंकि आपके इस चैप्टर में वो यूज होगा। डायरेक्ट यूज नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सम निकालने के लिए हमें इनकी जो है नीड पड़ेगी। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या किया था, डिस्टेंस फार्मूला किया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो बच्चों मान लेते हैं कि आपके पास कोई पॉइंट दिया हो गया था P, और उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 और y1 है। एक पॉइंट मान लेते हैं कोई Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। यहाँ x1 y1 और x2 y2 मैंने एक जर्नल पॉइंट लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 3 4 5 कुछ भी नंबर दिया जा सकता है, जहाँ जर्नल भी दिया जा सकता है कोई। तो हमने कोई 2 पॉइंट लिए P एंड Q। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई लाइन है, लाइन पे ये कोई पॉइंट है। लाइन बच्चों कैसे भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है हमारी, कोई भी, मतलब 2 पॉइंट दे रखे हो। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच की क्या निकालना, दूरी निकालना। तो यहाँ पे हम क्या करें, डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट दिए हुए तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो मैंने पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे पी क्यू जो होगा मेरा, यानी जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, स्क्वायर रूट लेंगे हम। स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेंगे, जो एक्स के कोऑर्डिनेट में से एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट में से वाई का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। कैसे बच्चों, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इन सब का क्या आता है बच्चों, स्क्वायर रूट आता है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों कि कोई भी जो दो हमें पॉइंट दिए गए हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब x के कोऑर्डिनेट में से x का कोऑर्डिनेट माइनस करना और y के कोऑर्डिनेट में से y का कोऑर्डिनेट माइनस करके उनका सेपरेट सेपरेट स्क्वायर करना और फिर स्क्वायर रूट लेना कंबाइन का। तो ये क्या होता है बच्चों, हम डिस्टेंस निकालते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, जो डिस्टेंस होता है ना वो क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये हो गया आपका। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपकी वैल्यू जैसे 5 आ रही है, और अगर आप क्यू पी का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कुछ और आ जाएगी, जैसे 7 आ जाएगी या 10 आ जाएगी। नहीं, आप पी और क्यू का डिस्टेंस निकालें या क्यू और पी का डिस्टेंस निकालें, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। चाहे पी क्यू का डिस्टेंस निकालें चाहे क्यू और पी का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या होगा आपका, हमेशा बराबर होगा। आप इसको मोड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कोऑर्डिनेट चेंज करने से बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस पर। आपने क्या करना है, खुद से कुछ वैल्यू लेनी है, x1 और y1 की, x2 और y2 के कुछ कोऑर्डिनेट लेने हैं। जैसे इसको मान लीजिएगा आपने 2 और 3 लिए, इसको लिया आपने 5 और 6, फिर उसका डिस्टेंस निकाल के देखिएगा आप। फिर इसको 5 6 ले लेना और इसको 2 3 लेना, फिर निकाल के देखना। इस तरह से पी क्यू और क्यू पी निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। बच्चों मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के मतलब नंबर लेके जैसे भी आपको बताए करके भी दिखा सकती हूँ, लेकिन इससे सिर्फ आपका पॉइंट जो आपका टाइम होगा वो वेस्ट होगा। आप खुद से बच्चों एग्जाम्पल लेना और करके देखना। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रही हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है हमारा ये होता है, और इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड फार्मूला आता है बच्चों, वो आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है बच्चों, इसमें तो क्या आता है, कोई 2 पॉइंट दे रखे थे, हमने उस लाइन का डिस्टेंस निकालना था। इसमें जो हमारी कोई लाइन होती है, कोई 2 पॉइंट होते हैं, तो वो जो पॉइंट होते हैं ना बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो एक लाइन दे रखी है आपको, है ना, एक लाइन दे रखी है, यहाँ पे कोई आपको पॉइंट दे रखा था वही पी और एक क्यू। और हमें क्या दिया कि ये जो पी क्यू लाइन है हमारी, इसको कोई रेशियो दे रखी है हमें। इस सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, आपको कोई रेशियो दी होगी, इंटरनली भी दी होगी, एक्सटर्नली भी दी होगी। हम इंटरनली का फॉर्मूला करते हैं, उसी से आपको एक्सटर्नली बताएंगे कैसे करना है। तो बच्चों मान लो कोई लाइन दे रखी होगी और हमें बता दिया कि ये जो लाइन है ना, इसको कोई रेशियो दे रखा है, वो इंटरनली मान लेते हैं इसको m रेशियो और n रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा हमारा, तो ये कह रहे होंगे हम इस फॉर्मूले में कि आपके पास कोई लाइन होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट आता होगा, यहाँ पे क्या आता होगा, कोई पॉइंट आता होगा से ए, यहाँ पे कोई ए पॉइंट होगा जो कि इस लाइन को जो है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा, और हमसे कहेंगे कि आप ये पॉइंट बताएं क्या है। लाइन दी होगी, रेशियो दी होगी, और हमसे पूछेंगे कि वो पॉइंट क्या है जो इस लाइन को इस रेशियो में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। या फिर हमें पॉइंट दे देंगे, कोई एक रेशियो दे देंगे, दूसरे रेशियो पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या आता है। तो 2 पॉइंट मान के चलते, एक पी पॉइंट मान लेते हैं, हमारा क्या है वही x1 और y1 ले लेते हैं, और क्यू पॉइंट ले लेते हैं, हमारा क्या है x2 और y2।
पी पॉइंट ले लिया, क्यू पॉइंट ले लिया, और रेशियो मान लेते हैं बच्चों, जो हमारी रेशियो है इंटरनली रेशियो लेके चलते हैं, इंटरनली रेशियो लेके चलेंगे। इंटरनली जो रेशियो वो मान लेते हैं हमारी क्या है, एम रेशियो एन है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट ए था जो इस पी क्यू लाइन को एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और हमें ये ए पॉइंट ही निकालना है। ए पॉइंट के पहले कोई कोऑर्डिनेट मानने होंगे, वो एक्स वाई मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, ए पॉइंट निकालना है। तो ए पॉइंट का ये जो एक्स पॉइंट होगा वो कैसे निकलेगा बच्चों, बहुत ईजी है। ये पॉइंट कितना दिया गया हमें, x1 y1, ये दिया गया x2 y2। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, इस रेशियो की इस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशियो की इस साइड के कोऑर्डिनेट से। तो मतलब जो रेशियो आपकी राइट साइड पड़ी है वो लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी, और जो लेफ्ट साइड पड़ी है वो राइट साइड के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी। करना वही है बच्चों, जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x के कोऑर्डिनेट लेंगे, और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y के कोऑर्डिनेट लेंगे। तो पहले x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, m की मल्टीप्लाई की यहाँ से x2 से m x2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n x1। इंटरनली हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और नीचे क्या लेंगे, दोनों रेशियो का सम। ऐसे बच्चों y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y के कोऑर्डिनेट लेना है, तो m की मल्टीप्लाई किससे होगी, y2 से। इंटरनली रेशियो है तो प्लस, और n की मल्टीप्लाई किससे होगी, y1 से, n y1। नीचे दोनों रेशियो का क्या लेंगे, हम सम लेंगे। तो बच्चों ए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए कोऑर्डिनेट जो था हमारा x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू जो होगी हमारी इतनी आ जाएगी। तो जब भी आपको कोई लाइन दे रखी है और आपको कोई रेशियो दे रखी हो कि उस लाइन पे इतने रेशियो में कोई पॉइंट डिवाइड करा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हम इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बच्चों इंटरनली रेशियो की बात थी। अगर ये रेशियो एक्सटर्नली दी होती, बाहर कहीं कट करो, तो जैसे एम रेशियो बैन, बाहर इसको एक्सटेंड करके फाइंड आउट करना पड़ता, तो बच्चों उस केस में जो इसका फॉर्मूला होगा क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको एक्सटर्नली की बात दी होगी ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे आपके प्लस का साइन है ना, तो वहाँ पे आप किसका साइन लिख देंगे, माइनस का। तो mx2 होगा तो प्लस nx1 की जगह आप किसका साइन लेके चलेंगे, वहाँ पे माइनस का। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कुछ नहीं, इंटरनली रेशियो में हमें प्लस में लेके चलना है, एक्सटर्नली रेशियो में हमें क्या लेके चलना है, वो चीज़ माइनस में लेके चलनी है। तो डिस्टेंस में हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब भी रेशियो दी होगी सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कह सकते हैं, या फिर बच्चों मैं आपको कहूँ कि आपकी जो रेशियो है m और n रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। यदि m और n रेशियो मेरी बराबर होगी, मान लो ये 2 और 3 रेशियो थी, m और 2 3 रेशियो थी, अगर m मेरा n के बराबर है, अगर m 2 है तो n भी 2 होगा, m 3 है तो n भी 3 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर मेरा m और n बराबर है, अगर ये लाइन जो है मेरी कोई ए बी लाइन थी, और ये लाइन अगर मेरी कोई 10 है, मतलब ये इस लाइन का डिस्टेंस निकालूँ 10 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा ना। ये जो पॉइंट होगा इसको 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगा। अगर मैं बोलूँ बच्चों मेरे m और n रेशियो बराबर है, तो ये जो पॉइंट होगा ना हमारा, ये जो हम फाइंड आउट करे थे वहाँ, ये पॉइंट जो हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा। तो उस केस में जब फाइंड आउट करना हो ना हमें, जब ये कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, x निकालना हो। जैसे बाई चांस a के कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें p पॉइंट। तो p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट x1 के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, और y का ऐसे निकालेंगे, y के कोफिशिएंट को y के कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला वैसे भी क्या कहता है बच्चों, हमें ये जो पॉइंट है हमारा मिड में है, सेंटर में है। तो जब भी आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना हो, या फिर आपको रेशियो बराबर दे दी हो, रेशियो बराबर होने का मतलब भी यही है कि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो उस केस में जब भी हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, x के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड, y कैसे निकालेंगे, y के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला। कब यूज करेंगे, जब जो रेशियो होगी वो क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। इसके बाद आता है बच्चों आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब आपको पता है कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होने चाहिए, 3, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी 3 कोऑर्डिनेट नहीं है तो हम ट्रायंगल जो है ड्रा नहीं कर सकते। तो पहले बच्चों में क्या होगा, एरिया निकालने के लिए पहले हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए। तो मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी है जो कि x2 और y2 है, तीसरा पॉइंट मान लेते हैं सी है जो कि x3 और y3 है। तो 3 पॉइंट ले लिए ट्रायंगल के ए बी सी। अब हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला करेंगे, बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, उसको कैसे याद रखना मैं आपको भी बता रही हूँ। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है, ऑफ ट्रायंगल का निकालना है। तो वो एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का क्या करना है बच्चों, बाहर याद रखना है आपने 1/2,
और एरिया भी क्या होता है, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो यहाँ पे मोड लगा देंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले क्या करना, आप याद रखना 1 2 ये सारे नंबर जो है ना काउंट में चलेंगे, जैसे 1 2 3 आ गया, फिर 2 3 1 और 1 3 2, इस तरह चलेंगे। कैसे बच्चों भी बता रहे हैं, चलो फॉर्मूला देखते हैं। 1/2 लिखा, यहाँ पे मोड आ गया, फिर x1 लिखना है, थोड़ा सा गैप डाल के x2 लिखना है, प्लस में चलेंगी तीनों टर्म, फिर x3 लिखना है। क्या करना है, हमने क्या किया, पहले x1 लिखा, थोड़ा गैप छोड़ के प्लस में x2 प्लस में x3। अब x के तीनों कोऑर्डिनेट का काम तो हो गया, अब हमारे कौन से कोऑर्डिनेट रह गए, y के। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो पहले x के कोऑर्डिनेट लिखे, तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमें y के कोऑर्डिनेट यूज करने हैं। ये जो हमने x के साथ वैल्यू छोड़ी थी, कैसे यूज करना है, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2 3, तो ये क्या बन गया, देखो बच्चों 1 2 3। अब इसको भूल जाओ, अब यहाँ पे 2 है, आपको ये तो पता है कि y माइनस करके लिखना है, ये याद रखना कि बाहर तो x1 x2 x3 तो अंदर y लिखना है। अब यहाँ पे 1 था तो आपने 2 3 लिख दिया, 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद हमारे पास क्या है 1 है, क्योंकि 4 तक तो जाना नहीं है, x4 तो दिया नहीं हुआ। यहाँ पे 3 था तो 3 के बाद क्या आ गया हमारा 1 है, और 1 के बाद क्या है हमारा 2। तो ये क्या बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। कैसे बच्चों, फिर से बताती हूँ कैसे याद रखना। हमें पहले 1/2 लिखना है, मोड लगाना है, फिर x1 x2 x3 तीनों टर्म प्लस में लिखनी है। अब बात आती है x के तीनों कोऑर्डिनेट तो यूज हो गए, 1 भी 2 भी 3, वो y के कोऑर्डिनेट कैसे यूज करेंगे, तो y के कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए बच्चों यहाँ पे 1 आ गया, और 1 वाला कोऑर्डिनेट छोड़ दो, क्या बच गया 2 और 3, तो 2 - 3 करना है। फिर बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, x का 2 आ गया। अब 2 के बाद कौन सा कोऑर्डिनेट है, इसको छोड़ दो, 3 के बाद कौन सा बच गया 1। अब बच्चों यहाँ पे 3 है तो 3 वाला तो छोड़ दिया, 3 के बाद देखा जाए तो कौन आ रहा था, पहले 1 आ रहा था। बैक नहीं चलना, ऐसे चलेंगे हम, ठीक है, सर्कल वाई लगा लो आप, जा क्लॉक वाई लगा लो। तो 3 के बाद यहाँ पे क्या था 1 1 - 2, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता है। बच्चों खुद से आप इन सब के कोऑर्डिनेट मानिएगा, जैसे कोई भी नंबर ले लेना और उससे सोल्व करके देखना, आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया, इससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला जब भी रेशियो दी गई और कोऑर्डिनेट निकालना हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला जब रेशियो इक्वल दी गई हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो। बहुत काम की चीज़ है बच्चों, पता होना चाहिए, कई प्रॉपर्टी में हमारा ये यूज होगा, बहुत से समय हम यूज भी करेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तो ये आप उसका फॉर्मूला है, और मोड लगा के रखेंगे बच्चों, क्योंकि जो एरिया होता है वो क्या होता है, हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद करते हैं बच्चों स्लोप ऑफ ए लाइन। अब क्या करना है हमने, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो बच्चों स्लोप कैसे बनती है, आपके पास जैसे बाई चांस मान लो कोई एक लाइन दे रखी है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, जैसे यही मान लो एक लाइन है आपके पास। अब जहाँ पे क्या किया हमने, कोई भी एंगल, स्लोप का मतलब क्या बच्चों, एंगल मान के चलो। एंगल कैसे बनता है, जब भी एक लाइन दे रखी हो हमें और दूसरी लाइन क्या कर रही हो, कुछ मूव कर रही हो, ऐसे जुड़ी हो, ये क्या बन गया, एंगल बन गया। छोटी क्लासेज में किया था ना हमने कि हम एंगल कैसे बनाते हैं। एंगल बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। कौन बनाते थे, एंगल बनाते थे, कैसे लाइन होनी चाहिए। और ये लाइन जो होती है, ये जो गैप होता है, ये क्या होता है, हमारा एंगल होता है, जिसको हम थीटा से भी डिनोट करते थे, ये एंगल बन जाता था। तो यहाँ पे हमने बच्चों इस एंगल की हेल्प से, ये जो हम एंगल बनाते थे 2 लाइनों में, इस एंगल की हेल्प से स्लोप निकालनी है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो ये जो हम थीटा फाइंड आउट करेंगे ना, हम कैसे देखेंगे, बाई चांस मान लेते बच्चों आपको ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ये क्या आपका कोई एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये कोई लाइन है, कोई एक्स एक्सिस दे रखी है और कोई लाइन दे रखी है। तो बच्चों कोई जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर उठी हुई है, जो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन बना रही है। इंक्लिनेशन वर्ड भी यूज किया होता है, तो इंक्लिनेशन जब भी वर्ड यूज किया हो तो हमने देखना है कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर उठी हुई है, मतलब हमारे पास थीटा की बात हो रही है। तो एक्स एक्सिस से जितना वो लाइन ऊपर उठी होगी वही क्या होता है, हमारा एंगल होता है। तो यहाँ से मान लेते हैं इसको थीटा से डिनोट करते हैं। और बच्चों यदि हम इस थीटा के साथ एंगल के साथ टेन लगा दें, स्लोप को बच्चों मान लेते हैं एम से डिनोट कर रहे हैं, स्लोप को डिनोट किससे करें, एम से। और थीटा आपको पता चल गया क्या होता है, एक एंगल होता है जो कि कोई लाइन जो होती है एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। तो इस थीटा के साथ लेट कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है, इस थीटा के साथ जब भी हम 10 लगा देते हैं ना बच्चों, तो वो क्या बन जाता है, हमारी किसी लाइन की स्लोप बन जाती है। थीटा क्या था, हमने कोई एंगल माना था जो कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, और इस थीटा के साथ एंगल के साथ जब भी 10 लगा देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्लोप बन जाती है। और स्लोप ऑफ लाइन को हम यहाँ किससे डिनोट करें, एम से। एम हमने स्लोप ऑफ लाइन को डिनोट करने के लिए क्या लिया, एक सिंबल यूज किया। तो बच्चों इस तरह से स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं। इंक्लिनेशन जब भी कहो इसका मतलब वही देखना है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर उठी हुई है। अब बच्चों आप कहोगे मैम ये भी तो एक्स एक्सिस होता है,
अब ये लाइन है, ये लाइन ऐसे एंगल बना रही है, ये लाइन ऐसे भी तो एंगल बना सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ये भी तो एंगल हो सकता है। तो जैसे बाई चांस ये फाई एंगल है, ये एंगल भी तो हो सकता है। लेकिन बच्चों हमने क्या करना है, जो एंगल लेके चलेंगे ना वो हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। जो भी एंगल हमने लेके चलना है वो हम कैसे निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये लाइन पहले बना रही है एंगल, ये तो ऐसे क्लॉकवाइज आ जाएगा। या फिर आप ये याद रखिए कि जो छोटा एंगल होगा हम वो लेके चलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो या फिर छोटा एंगल बन रहा हो। अगर आपको ये एंगल निकालना भी हो तो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ये एंगल दिया होगा, ये पूरा एंगल कितने का बन गया, अगर पूरे एंगल की बात करें किसी लाइन पे 180 का होता है। तो फाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, जितना ये एंगल होगा हमारा उतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 180 में से। तो बच्चों अब याद रखना, हम जो छोटे वाला एंगल ये थीटा ही लेके चलेंगे, जो कि हमारी लाइन क्या करती है, पॉजिटिव साइड बनाती है इस एक्सिस के साथ, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना कि जो एंगल हमारे एंटी क्लॉकवाइज बन रहे होंगे हम क्या करेंगे, वही लेंगे, एक्स एक्सिस जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है हमारा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन निकालने के लिए क्या करना है, थीटा के साथ tan लगाना है और वहाँ से आपकी स्लोप ऑफ लाइन बन जाएगी। इसको एग्जाम्पल से कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये एक एक्स एक्सिस हमारा, ये हमारी कोई लाइन है और लेट कर लेते हैं ये जो 30 डिग्री के एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। कोई लाइन एल थी और 30 डिग्री के एंगल बना रही है हमारे एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर स्लोप निकालनी हो बच्चों तो एम से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मैंने कैसे बताया, जो भी थीटा होगा, यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 30 है, थीटा के साथ क्या लगाना है 10, तो 10 30 और 10 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है हमारी 1/√3। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई, ये जो एल लाइन दी गई है 1/√3। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बच्चों आती है, ये तो था जब आपको एंगल दिया हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंगल ना दे के ये जो लाइन दी गई थी एल, इसके ये जो लाइन है हमारे पास एल, इसके कोऑर्डिनेट बता दे, ये पॉइंट बता दे पी और ये वाला पॉइंट बता दे क्यू, तब भी तो हमें स्लोप निकालनी पड़ सकती है। तो उस केस में कैसे निकालेंगे, यदि तो एल लाइन का थीटा दे रखा है तो बच्चों 10 के साथ निकाल के डायरेक्ट आ जाएगी। यदि ये जो लाइन एल दी गई थी हमें, ये थीटा ना देकर इसके ये 2 पॉइंट बता दे, कोई भी 2 पॉइंट बता दे हमें, फिर उस केस में कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो मान लेते हैं बच्चों ये जो लाइन एल दी गई है, अब हमें एल लाइन ना देकर इसके कोई पॉइंट दे दिए गए हैं, पी पॉइंट दे दिया गया x1 y1 और क्यू पॉइंट दे दिया गया x2 y2। देख लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कोई लाइन थी हमें, उस लाइन का थीटा ना देकर अब कोई पॉइंट दे दिए गए, पी पॉइंट दे दिया गया x1 y1, एक क्यू पॉइंट दे दिया गया हमें x2 y2। तो इस केस में स्लोप निकालनी है। स्लोप को हमेशा किससे नोट करें हम यहाँ पे एक बार m से, m निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है बच्चों। क्या करना है आपको, y2 माइनस y1, मतलब ऊपर y कोऑर्डिनेट लेने हैं, नीचे क्या लेना है x कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1। बस ये y ऊपर y की कोऑर्डिनेट माइनस करने और नीचे x के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। तो माइनस करने के बाद ये जो कैलकुलेशन होगी इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या होगा, उस लाइन की क्या होगी, स्लोप होगी। क्या करना है बच्चों, जैसे पी क्यू लाइन की निकालनी है तो पीछे वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस क्या करेंगे हम x1 करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगी हमारी लाइन की स्लोप। जब एंगल दिया हो तो 10 से निकालेंगे, जब एंगल ना दिया हो, लाइन के पॉइंट दिए गए हम, तो पॉइंट जो हमारा फॉर्मूला पॉइंट वाला उसकी हेल्प से निकालेंगे। तो इस तरह से बच्चों किसी लाइन की क्या निकालते हैं, स्लोप। ये भी क्या एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट हो गया आपका, स्लोप ऑफ लाइन निकालनी होगी। आगे पैरेलल की कंडीशन होगी जो परपेंडिकुलर की होगी स्लोप की, ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी किसी लाइन की क्या कहती हैं। अब बच्चों कोई भी 2 लाइन पैरेलल है ना, कोई भी 2 लाइन क्या देखिए पैरेलल कैसे होती हैं, ऐसे उनका डिस्टेंस। पैरेलल लाइन कौन सी होती है बच्चों, जो पैरेलल लाइन होती है ना हमारी, वो लाइन होती है जो कि कभी भी क्या, पैरेलल लाइन हम उनको बोलते हैं जो कभी भी आपस में क्या मिलती नहीं है, या फिर जिनका डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे से क्या ना करें, मिले ना। और बच्चों परपेंडिकुलर वही जैसे 90 डिग्री वाली मान लो अपना है ना, या फिर ऐसे 2 लाइनें आ रही हैं, यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन, ये कितने के एंगल बना रही है 90 का। ये डायरेक्ट हम इसलिए बात नहीं करें क्योंकि बच्चों को स्लोप की बात करें ना, जैसे स्लोप की बात अगर कोई वर्टिकल लाइन लेके चले, हम वर्टिकल लाइन लेके चले तो बच्चों थीटा कितना होता है 90, और टेंजेंट 90 कितना होता है हमारा, डिफाइंड नहीं होता। तो जो चीज़ अगर हमारी स्लोप ही डिफाइन नहीं होगी तो उस पर हम कंडीशन की बात कैसे करेंगे। इसलिए बच्चों इस चैप्टर में हम वर्टिकली लाइन ना लेकर नॉन वर्टिकल लाइनों की बात करते हैं। ऐसे भी 90 डिग्री एंगल बनता है, तो ऐसे ना देखकर हम इसको ऐसे देखते हैं, एक लाइन ये जा रही है आपकी नॉन वर्टिकली, एक लाइन ये जा रही है, और ये जो बन रहा है आपका एंगल एक तरह से देखा जाए वही 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो लाइन्स होती है ना बच्चों, ये हम देखते हैं परपेंडिकुलर की और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है। पहले पैरेलल लाइन की कंडीशन देखते हैं। तो बच्चों ये क्या कहती है, जो अगर कोई भी कंडीशन होती है पैरेललिज्म की, अगर आपको कह दिया कोई 2 लाइन है और वो क्या है, दोनों पैरेलल हैं, अगर 2 लाइन है और दोनों पैरेलल है, तो बच्चों याद रखिएगा, मान लेते हैं कोई 2 लाइन है, एक लाइन कौन सी है,
एक लाइन है आपके पास एल लाइन है, एक आपके पास एल की एल लाइन मान लेते हैं, एक कैपिटल एम लाइन मान लेते हैं। दो लाइन दे रखी है आपके पास, एल लाइन एम लाइन, जब पी क्यू लाइन है और एक ए बी लाइन है। तो बच्चों हमें दे दिया ये जो एल लाइन है ना, इसकी स्लोप कौन सी है, m1, और ये जो m2 लाइन इसकी स्लोप कौन सी है, m2। ये दोनों क्या दे रखी है हमें, मान लेते हैं स्लोप दे दी, ये दोनों स्लोप दे दी। तो बच्चों पैरेललिज्म की कंडीशन कहती है कि जो दोनों अगर लाइन दो पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब m1 और m2 क्या होंगे, बराबर। पैरेलल की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, उनकी जो भी स्लोप होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और परपेंडिकुलर की कंडीशन कहती है कि अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो स्लोप होगी ना, उन दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। जो पैरेलल की कंडीशन है वो तो कहती है कि दोनों जो स्लोप होंगी वो सेम होंगी, और परपेंडिकुलर की कंडीशन कहती है कि सेम नहीं होंगी, दोनों की अगर हम डॉट करें तो वो क्या होगी, -1 के बराबर होगी। ये पैरेलल की कंडीशन थी, जो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। तो ये आपकी स्लोप से रिलेटेड दो क्या थी हमारे पास, कंडीशन थी। तो बच्चों ये भी आप एग्जांपल लेके खुद से निकाल के देखिएगा। कोई भी डाउट हो बताना, हम आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपको जो डाउट होगा हम उस पर वीडियो बना के आपका जो डाउट होगा वो ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों एंगल कैसे निकालते हैं। अभी हमने स्लोप निकालना सीखा, अभी हमें एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइन। एक लाइन के बीच का एंगल निकालना तो बच्चों आपने सीखा हुआ है कैसे निकालते थे एक लाइन के बीच का जब एंगल निकालना होता था। अभी जैसे आपको छोटी क्लासेस में सीखा था, ये लाइन दे दी, ये दे दी, हमें यहाँ से एंगल पता चल जाता था। अब आपको कोई दो लाइन्स दे दी, उन दोनों लाइन्स के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो इसका भी बच्चों एक फॉर्मूला है। तो एंगल निकालने के लिए एंगल निकालना है दो लाइन के बीच। मान लेते हैं बच्चों आपको जो दो लाइन है ना उनकी स्लोप दे रखी है। एक लाइन थी आपके पास m1 और m2 मान लेते हैं, दो के आपके पास स्लोप है ऑफ लाइन। कोई लाइन दे रखी थी, एक ए बी मान लेते हैं और एक सी डी मान लेते हैं ना। कोई दो लाइन ए बी और सी डी, और उनके बीच की क्या दे रखी है आपको, m2 m1 और m2 क्या दे रखी है, स्लोप दे रखी है। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। स्लोप दे दी है बच्चों, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अब आपको माइंड में आएगा कि एंगल और स्लोप दोनों का कहीं ना कहीं हमने एक रिलेशन पढ़ा था, टेंजेंट के साथ है। यहाँ पे भी एंगल की बात हो रही है और स्लोप की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं टेंजेंट तो आएगा ही। और तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखते हैं। वहाँ पे हमने क्या किया था, स्लोप निकालने के लिए हम जो थीटा था एंगल था उसको 10 के साथ लगाया था ना। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो मतलब क्या निकालना है हमने बच्चों, tan थीटा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी दो स्लोप दी होंगी ना, मोड़ लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे भी हम पॉजिटिव नंबर लेके चलेंगे, जो हमारा थीटा आगा। तो कैसे निकालेंगे, m2 माइनस m1, यानी दोनों स्लोप में से पीछे एक स्लोप में से दूसरी स्लोप माइनस की, नीचे 1 प्लस m1 डॉट m2 और मोड का मतलब बच्चों पॉजिटिव टर्म, अगर अंदर नेगेटिव साइन होगा तो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो भी पहले माइंड में कैसे रखेंगे फॉर्मूला कि एंगल की बात हो रही है, कहीं ना कहीं 10 आएगा, और स्लोप अगर स्लोप दे रखी है, एंगल दे रखी है, 10 का भी जिक्र होगा, थीटा का भी। हमें एंगल निकालना है, मतलब हमें tan थीटा निकालना है, दो लाइंस के बीच का निकालना है। अब आपको कोई भी दो लाइंस दे रखी है, दोनों लाइन की डायरेक्ट स्लोप दे दें तो भी आप निकालेंगे। अगर दोनों लाइंस के पॉइंट दिए होंगे तो भी आपको स्लोप निकालनी आती है। अभी हमने सीखा था ना, अगर दोनों लाइंस के पॉइंट दे रखे हों तो इस फॉर्मूले से स्लोप निकालेंगे, अगर थीटा दे रखा होगा तो इस फॉर्मूले से स्लोप निकलाएगी। तो पहला काम क्या होगा हमारा, स्लोप निकालने का। जैसे स्लोप आ गई फिर हम एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालेंगे बच्चों, एंगल निकालेंगे। इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से करवा देती हूँ अभी। जैसे मान लेते हैं m1 और m2 कोई दो वैल्यू ले लेते हैं। एक मान लेते हैं m1 की वैल्यू और एक मान लेते हैं कोई हमें क्या दे रखी है, m2 की वैल्यू दे रखी है। तो मान लेते हैं बच्चों m1 दिया हुआ है हमें 1/2 और m2 मान लेते हैं बच्चों हमारे पास 3 है। कोई दो लाइन थी, एक m1 दे दिया, m2 दे दिया। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो tan थीटा बराबर किसकी होगा, वैल्यू रखते हैं 3 माइनस 1/2 बाय 1 प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में 3 मोड। तो ये क्या बन गया बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1/2, नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस 3/2 मोड, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6 में से 1 गया 5/2, नीचे कितना आ रहा है, एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3 5/2। ये टर्म तो सारी आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। मोड में क्या आ गया 1, तो पॉजिटिव नंबर है तो सीधा बाहर आ जाएगा 1। अब tan थीटा बराबर है 1, क्या 1 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 45, tan 45 1 के बराबर होता है ना। tan क्या हो गया हमारे,
अब टेंजेंट थीटा अगर tan 45 के बराबर है तो थीटा कितना हो जाएगा 45। और एंगल होता क्या है बच्चों हमारा, एंगल मीन हमारा थीटा ही तो होते हैं। एंगल मीन्स क्या होता है, हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। एंगल्स मीन क्या आता है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, ऐसे हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको स्लोप्स निकालनी होगी और स्लोप्स की वैल्यू जो कि इस फॉर्मूले में पुट करके आपको यहाँ से tan थीटा, यहाँ से जो वैल्यू आई करेगी उसकी हेल्प से हम टेंजेंट रिमूव करके थीटा फाइंड आउट कर लिया करेंगे। एंगल निकालना तो क्या निकालना है, थीटा। आगे बच्चों एक और चीज़ है हमारी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट दे रखे होंगे, हमसे पूछेंगे कि वो कोलिनियर कब होंगे। तो 3 पॉइंट की जिक्र हो रहा है, पहले बच्चों 3 पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट है कोई x1 y1, कोई बी पॉइंट है हमारे पास x2 y2, और कोई सी पॉइंट है हमारे पास x3 y3। 3 पॉइंट दे दिए और ये कोलिनियर की कंडीशन बतानी है। तो बच्चों कोई भी 3 पॉइंट हो ना किसी लाइन पे, तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स होने लाइन, किसी लाइन पर डिस्कस करेंगे हम। कोई भी 3 पॉइंट हो ना बच्चों, अगर उनकी कोलिनियरिटी की बात करें तो वो तीनों पॉइंट जो होंगे अगर कोलिनियर हैं तो बच्चों इसकी स्लोप निकालो, बाई चांस इसकी स्लोप निकालो। तो अगर हम स्लोप निकालते हैं, मान लेते हैं जो ए बी है इसकी स्लोप है आपके पास m1 और इसकी स्लोप है आपके पास m2। तो बच्चों अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, तो जो स्लोप होगी इसकी m1 की और स्लोप ऑफ m2 दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। यदि में पॉइंट क्या दे रखी है, कोलिनियर दे रखी है बच्चों, तो उनकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर किसकी होगी, स्लोप ऑफ बी सी के, यानी m1 जो होगी बराबर किसकी होगी, m2 से। एक तरह से पैरेलल वाली ही कंडीशन है। अगर पॉइंट्स की कोलिनियरिटी दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप निकालेंगे और उन दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये बच्चों कोलिनियरिटी की कंडीशन थी 3 पॉइंट्स की। इसके साथ हमारा आज का जो बेसिक्स था स्ट्रेट लाइन का वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल बच्चों में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इजी से फॉर्मूले थे, ऑलमोस्ट आपने सब ये 10th क्लास में यूज किए हैं। हम इसकी एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। बच्चों आपने खुद से करना है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ईजिली और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने खुद से करना है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया निकालना किसी ट्रायंगल का, स्लोप कैसे निकालते हैं किसी लाइन की जब हमें एंगल दिया हो, और स्लोप कब निकालेंगे लाइन की जब हमें पॉइंट दिए हों, कंडीशन क्या होती है पैरेलल की और परपेंडिकुलर की, इसके बाद एंगल निकालना, और जो होते हैं 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की कंडीशन। आज बच्चों हमने ये सीखा है। एक बार रिवाइज कीजिएगा और खुद से इसको एग्जाम्पल लेकर करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमें बताना, हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल है कॉपी पेन मैथ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।